हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए डेली कुछ ना कुछ वीडियो इलेक्ट्रीशियन टॉपिक से उठाया जाता है जो कि आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन मैं बहुत दिनों से ITI सेकेंड ईयर वालों के लिए क्वेश्चन कवर किया था, जो कि मैं उनको करा रहा था, जो कि पेपर से ही मैंने क्वेश्चन कवर किया था। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ फर्स्ट ईयर वालों के, अर्थात जो ITI के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कर रहे हैं, उनके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मेरे पास पेपर है और इस पेपर के माध्यम से मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और डेली इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है कि विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोडो का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। मतलब कि किस चीज़ को घटाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आप ऑप्शन को मैं यहाँ पर नहीं रिविजिट करूँगा क्योंकि परीक्षा आपके काफ़ी नज़दीक है। आपको खुद वीडियो को स्टॉप करके ऑप्शन को स्वयं देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, विद्युत मशीन में लिमिटेड कोर का जो प्रयोग होता है, ईडे करंट लॉस जो होता है उसको घटाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक है, आप सभी को मालूम है लॉसेस में दो प्रकार की होती है, हिस्टैरिसीस लॉस होती है और ईडे करंट लॉसेस होती है। तो विद्युत मशीनों में लिमिटेड कोर का प्रयोग किया जाता है ईडे करंट को घटाने के लिए, लेकिन जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है उस पर कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। और दोनों ये जो लॉसेस होती है, ये दोनों कोर में ही लॉसेस होती है, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रतिशत वोल्टता नियमन, जो कि यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर VNL नो लोड वोल्टता है और VFL आपका फुल लोड वोल्टता है, तो यहाँ पर सूत्र कौन सा क्रिएट होता है। तो आप सभी को मालूम है यहाँ पर जो वोल्टेज रेगुलेशन अर्थात वोल्टेज जो नियमन का जो सूत्र यहाँ पर कवर हो जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा VNL दे दिया गया है और VFL हमारा दे दिया गया है। तो हमारा जो सूत्र यहाँ पर क्रिएट होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, VNL माइनस VFL अपान यहाँ पर VFL हो जाता है, ठीक है। और यदि प्रतिशत में पूछ दिया जाए तो हम गुणे 100 कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमसे प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है तो हम केवल यही पर यहाँ पर काम खत्म कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, VNL माइनस VFL अपान VFL। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों, जितने भी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कोर के बनाने के लिए हम कौन से सामग्री का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए हम कोल्ड रोल्ड जो गेन ओरिएंटेड स्टील होता है उसका प्रयोग होता है, और सबसे ज़्यादा इसमें इसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है लेमिनेशन में प्रयोग किया जाता है, और इसके प्रयोग से जो भंवर धारा हानि होती है और जो हिस्टैरिसीस हानि होती है उसको न्यूनतम किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, कोल्ड रोल्ड, यहाँ पर दाना व्यवस्थित स्टील, मतलब कि कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड स्टील। यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लास के साथ, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल का जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। मतलब कि वो नीला से बदलकर कौन से रंग में ले लेता है। ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे दिए, ऑप्शनों को आप स्वयं देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सिलिका जेल जो होता है आपका रोबो का रंग का होता है, जिसको RAVO बोला जाता है। रोबो का रंग का नीले से बदलकर ये पीले बैगनी और फिर यहाँ पर बैगनी से बदलकर गुलाबी हो जाता है। और जब गुलाबी हो जाता है तो हमको इससे ये ज्ञात होता है कि ये जो गुलाबी रंग है ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो सिलिका जेल है उसकी नमी सोखने की जो क्षमता है वो समाप्त हो गई है। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो
तब सेकेंडरी परिपथ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, मतलब कि सीटी की बात कर रहा है। करंट ट्रांसफार्मर को हम शॉर्ट में बोलते हैं सीटीए। अब देखिए, सीटी की जो द्वितीय कुंडलन होती है उसको खुला नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुला रखने पर जो द्वितीय कुंडलन होता है उसमें अति उच्च वोल्टता होती है या होगी, जो कि वहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक यहाँ पर हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कि विद्युत खुला नहीं रखा जाता है, अर्थात यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापाद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में हमारा जो दिया गया है सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक, मतलब कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अब हम ऐसा क्यों कह दें कि यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट है? यहाँ पर कुछ लॉजिक होना चाहिए, हमको यहाँ पर सबूत चाहिए कि ये ऐसा क्यों है और यही हमारा ऑप्शन क्यों सही हो रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से हम कहेंगे कि विभव ट्रांसफार्मर, ठीक है, विभव ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में वर्तनों की संख्या जो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होगी और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इस उच्च विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा इसको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, मतलब कि डिफेंड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि सेकेंडरी में फेरों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। इसलिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की लो लोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। मतलब कि पटलन जो है क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो भंवर धारा हानि होती है उसको घटाने के लिए हम किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिया गया है, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि दो ट्रांसफार्मरों के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जो शर्त दी गई, जो स्टेटमेंट हमारा दिया गया है, उसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसको ध्यान से आप पढ़िए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि समान फेज अनुक्रम, और बी ऑप्शन दिया गया समान आवृत्ति, और सी ऑप्शन दिया गया समान वोल्टेज अनुपात, और डी ऑप्शन दिया गया समान केवीए मतलब रेटिंग। तो दोस्तों, हम कहेंगे कि समान केवीए रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, और जो आवश्यक इसमें शर्त होती है, जो यहाँ पर इसको प्रचालन के लिए जो शर्त होती है, समान फेज अनुक्रम और समान वोल्टेज अनुपात और समान आवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया है, क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके, और ऑप्शन भी देख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति को पहचानिए। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था, ये जो आपकी जो चित्र है, जो आकृति है, वो आपका सेल्फ मतलब कि स्वचालित परिणामित मतलब ट्रांसफार्मर की है, मतलब कि ऑटो ट्रांसफार्मर की है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियां होती है 30% या 75% या 0% या 50%। देखिए दोस्तों, वास्तविक परिणामित्र में घर्षण जो हानियां होती है 0 होती है, लेकिन जब किसी वास्तविक परिणामित्र पर लोड होता है तब उसकी जो क्रोड में हानियां होती है उन्हें हम लौ हानियां कहते हैं। और जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडल होती है उसमें ताम्र हानियाँ होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और इन हानियों को पूर्ण रूप से जो यहाँ पर माना जाता है वो नगण्य माना जाता है, मतलब कि नहीं के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन नहीं के बराबर मतलब कि 0, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ए ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस वेसन, मतलब कि एक ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, जो मतलब कि एक परिणामित्र एक युक्ति है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है या डीसी को एसी में परिवर्तित करती है, या स्टेप अप को स्टेप डाउन विभव धारा में, या यहाँ पर दिया गया है कि स्टेप अप और डाउन डीसी विभव तथा धाराओं को।
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, मतलब कि एक ऐसी युक्ति है जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी विभव तथा धाराओं का रूपांतरित करता है। और ट्रांसफार्मर हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति या स्थैतिक मशीन है जो कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करने का काम करती है या काम में लाई जाती है। और ट्रांसफार्मर का जो कार्य है, सिद्धांत है, वो आपका स्थैतिक प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर मतलब कि परिणामित्र की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2 संबंध 1 है, तो द्वितीयक शक्ति होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इस तरह हम बता सकते हैं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के यदि प्राथमिक तथा द्वितीयक में जो आपका पावर होता है वो समान होता है, मतलब कि यदि प्राथमिक में 100 वाट है, ठीक है, तो आपका द्वितीयक में भी कितना होगा, 100 वाट ही होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया गया, 100 वाट हमारा दिया गया होगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो हमारा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर भी दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है 100 वाट। क्लियर हो गया दोस्तों। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी में करा रहा हूँ क्योंकि आपकी जो परीक्षा है काफी नजदीक है और परीक्षा के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन आपको कवर किए जा रहे हैं और डेली आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फटाफट जाइए, नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको हर एक वीडियो मेरी मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, वार्निश के साथ लेपित रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए वार्निश के साथ लेपित रोधक जो होते हैं ये सामान्य रूप से परिणामित्र में ही प्रयोग किए जाते हैं और ऐसे एडी धारा मतलब कि भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए ये भंवर धारा हानियाँ परिणामित्र में ही की जाती है और ये जो पाई जाती है आपकी भंवर धारा हानियाँ ये कोर में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा गया है कि भंवर धारा के प्रवाह को कम करने के लिए, अर्थात यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध काम या अधिक कर सकती है कहलाती है, जनित्र या डायनेमो या परिणामित्र या डीसी मोटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों विद्युत प्रेरण पर जो कार्य करने वाली युक्ति है जो कि शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है और विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है, वो आपका ट्रांसफार्मर ही होती है, मतलब कि परिणामित्री कहलाती है। और ट्रांसफार्मर जो होता है शक्ति स्थानांतरण करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर सभी ऑप्शनों को भी यदि आप सब कार्य करें तो इसको कवर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन पर तार के घुमाव की संख्या में वृद्धि से खाली स्थान होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए एक ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली पर तार के घुमाव की संख्या में वृद्धि से द्वितीयक धारा में कमी होती है और द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसी प्रकार द्वितीय कुंडल में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडल में प्रयुक्त वोल्टता के बिल्कुल विपरीत फेज में होगा या होता है तथा द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के वर्तनों की संख्या पर यह निर्भर भी करता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया हमारा, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन कि एक विशिष्ट परिणामित मतलब कि ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तन करने के लिए होता है वह है बैलून है या ऑटो ट्रांसफार्मर है या स्टेप क्रॉस ट्रांसफार्मर है या सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर मतलब कि केंद्र टैप्ड ट्रांसफार्मर है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो सकता है या बैलून हो सकता है। तो देखिए दोस्तों एक विशिष्ट परिणामित एक विशिष्ट ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को या के संतुलित संकेतों में परिवर्तन करने में होता है वो आपका बैलून होता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए बैलून, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ भी लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कि केवीए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ श्रेणी में लगा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, यहाँ पर सेम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि केवीए, ठीक है, केवीए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ श्रेणी में लगा है तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी तथा विद्युत परिपथ में हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है दोस्तों। क्वेश्चन ये कहेगा कि 100 वाट 200 वोल्ट का एक तापदीप्त बल्ब 220 वोल्ट, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ छूट गया जो कि मैं आपको कवर कर रहा हूँ, ध्यान से एक बार और मैं रिवीजन कर देता हूँ। 100 वाट 200 वोल्ट का एक तापदीप्त बल्ब 220 वोल्ट 20 केवीए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ श्रेणी में लगा है तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी तथा विद्युत परिपथ हो जाएंगे, तब बल्ब क्या करेगा? ग्लो नहीं करेगा, मतलब कि नहीं जलेगा, या सामान्य चमक से कम ग्लो करेगा, या सामान्य चमक जैसा ग्लो करेगा, या ग्लो विथ मोर देन नॉर्मल ब्राइटनेस, मतलब कि सामान्य चमक से अधिक ग्लो करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में परिपथ खुला होने के कारण प्राइमरी साइड की जो धारा होगी कम हो जाएगी, तब बल्ब जो है सामान्य चमक से कम पर ग्लो करेगा, मतलब कि धारा कम मिलेगी तो वो आपका कम ही ग्लो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि सामान्य चमक से कम ग्लो करेगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में, दोस्तों आप सभी को मालूम है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसमें प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होते हैं, और स्टेप डाउन में क्या होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न क्या होते हैं, कम होते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया गया इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है कि प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की कोर में भार धारा हानियां निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ट्रांसफार्मर की कोर में भार द्वारा जो हानियां है वो पटलनों की मोटाई घटाकर कम की जा सकती है, अर्थात भार धारा हानि में हम इस सूत्र के अनुसार, मतलब कि जो भार धारा हानि का जो सूत्र होता है W E = B max का होल स्क्वायर T स्क्वायर F स्क्वायर भी जो होता है वाट में, उसके अनुसार हम इसको घटा सकते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया हमारा सी, पटलनों की मोटाई घटाकर, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात किया जाए और शर्त की, तो अधिकतम दक्षता के लिए कॉपर हानियां बराबर लौह हानियां अनिवार्य होना चाहिए, यही इसकी दक्षता के लिए आवश्यक शर्त है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कॉपर हानि बराबर और लौह हानि, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किया गया था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होगी। पसंद आएगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ITI के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुंच पाए और वो भी इस तरह के क्वेश्चनों का लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।